हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार। आपका स्वागत है अपने चैनल अपना उड़ान में। बच्चों, आज हम क्लास 12 सेमीकंडक्टर अर्थात अर्धचालक को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने इसका एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर इसे देखिए। देखो, तो सबसे पहले हम कुछ रिवीजन करते हैं कि इसके पहले वाले कक्षा में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। सबसे पहले हमने डायोड के बारे में बताया था आपको। देखो, डायोड क्या होता है, ध्यान से देखो बाबू। डायोड का सिंबल मैंने आपको इस प्रकार से बताया था। डायोड का सिंबल क्या था, इस प्रकार से था। और ये क्या था, ये था पी क्षेत्र और ये क्या था, एन क्षेत्र। हमने बताया था डायोड क्या होता है। डायोड एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है, विद्युत धारा को केवल एक ही दिशा में जाने का अनुमति देता है। कहने का मतलब, मान लीजिए ये क्या है, हमारे पास कोई एक पाइप है। ये क्या है, कोई एक पाइप है और यहां से क्या होता है, कोई पानी प्रवेश करता है। क्या होता है, कोई पानी प्रवेश करता है। लेकिन इसमें हम क्या करूं, कुछ सिस्टम लगा दूं, केवल क्या हो, केवल पानी क्या कहते हैं, ए से बी जाए। केवल पानी क्या हो, ए से बी जाए और बी से ए न आए, बी से ए न आए। तो इसी प्रकार कुछ डायोड भी काम करता है। डायोड क्या करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पानी केवल ए से बी जाए, बी से ए ना। ऐसा कहां पर होता है, जैसे कि हम लोग चेक करते हैं, पानी नल चलाते हैं तो क्या होता है, ऐसे नल का वाल्व लगा होता है। ऐसे क्या होता है, इसमें ऐसे कुछ वाल्व टाइप होता है, ठीक है। ऐसे इसमें लगा होता है वाल्व वगैरह, जो क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, नल को नीचे दबाते हैं तुरंत ये वाल्व क्या होता है, उठ जाता है। क्या होता है, और उठ जाता है। और नीचे से पानी क्या होती है, ऊपर चली जाती है। लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं तुरंत वाल्व क्या होता है, नीचे आ जाता है और वाल्व गिर जाता है, जिससे क्या होता है, पानी नीचे नहीं आ पाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार कुछ हमारा डायोड भी कार्य करता है। तो डायोड क्या होता है, जैसे इसमें क्या है, केवल पानी एक दिशा में जा रहा है, दूसरे दिशा में जाने की अनुमति नहीं है। जैसे केवल ए से बी जाए, बी से ए ना आए। तो ऐसे डायोड भी कार्य करता है, केवल क्या करता है, धारा को एक दिशा में जाने देता है, उधर से आने ना दे। ये होता है डायोड बाबू, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि जब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसके पी को जोड़ते हैं बैटरी के प्लस और एन को जोड़ते हैं बैटरी के माइनस। तो इसे क्या कहते हैं, उत्क्रम अभिनत। क्या कहते हैं, उत्क्रम अभिनत कहते हैं। एक इसमें है, उत्क्रम अभिनत में है, ठीक है। उत्क्रम अभिनत। तो मैंने क्या बताया था बाबू, उत्क्रम अभिनत में क्या होता है, बस भारी मिस्टेक हो गया। उत्क्रम में इसे क्या कहते हैं, अग्र। क्या कहते हैं, अग्र अभिनत ना, सॉरी। देखो क्या होता है, जब P वाला जुड़ा हो प्लस से, N वाला जुड़ा हो किससे, माइनस से, तो इसे क्या कहते हैं, अग्र अभिनत। क्या कहते हैं, अग्र अभिनत कहते हैं। और अग्र अभिनत में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। बट इसी का उल्टा भी बताया था मैंने आपको कि यदि हमारे पास क्या है, डायोड है, यदि मैंने क्या कर दिया, ये जो पी क्षेत्र है और ये क्या है, एन क्षेत्र है। पी क्षेत्र को जोड़ दिया माइनस से और एन क्षेत्र को जोड़ दिया प्लस से। तो इसे क्या कहते हैं, देखो पी वाला जुड़ गया है माइनस से, एन वाला जुड़ गया है प्लस से। इसे कहते हैं उत्क्रम अभिनत, पक्ष अभिनत। उत्क्रम का या पक्ष का, ठीक है। एक क्या है, उत्क्रम है, ठीक है, उल्टा लग गया है, उत्क्रम अभिनत। एक क्या है, अभिनत है। तो उत्क्रम अभिनत में क्या होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है, इस बात का ध्यान दीजिए। लेकिन हमने देखा था जो पीएन संधि बना था इस प्रकार से था। क्या था, इस प्रकार से था कि ऐसे बहुत ज्यादा क्या थे, प्लस थे, लेकिन कुछ माइनस भी थे। कुछ क्या थे, माइनस थे। तो इधर सब माइनस है, लेकिन कुछ क्या थे, प्लस थे। तो इसमें क्या होता है, बहुसंख्यक के कारण धारा का प्रवाह, एक मिनट, इसमें क्या बोल दीजिए, धारा का प्रवाह नहीं होता है ना। तो इसे बताओ क्या होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो सबसे पहली बात, इसमें क्या होता है, बहुसंख्यक आवेश के कारण, बहुसंख्यक बहुसंख्यक आवेश के कारण, आवेश, ऐसे सिंपल लिख दो, ठीक है। बहुसंख्यक जो होता है इसके कारण क्या होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है। जो बहुसंख्यक है उसके कारण धारा का प्रवाह नहीं। लेकिन जो कुछ अल्पसंख्यक होते हैं, जो बहुत कम मात्रा में होते हैं, इनके कारण थोड़ा थोड़ा धारा का प्रवाह होता है। इनके कारण क्या होता है, थोड़ा थोड़ा धारा का प्रवाह होता है। तो बहुत कम होता है वो। तो अल्पसंख्यक, ये क्या बाबू, अल्पसंख्यक
अल्पसंख्यक के कारण क्या होता है, धारा का प्रवाह जो कि बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम होता है। इसके बाद का ध्यान देना, उत्क्रम अभिनत में क्या होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन जो अल्पसंख्यक है उसके कारण बहुत कम होता है, हम लोग इसको काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत मिली एम्पियर में बहुत ज्यादा कम होता है। तो यदि सिंपल आपसे पूछा जाए कि अग्र अभिनत क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे, जब डायवोल्ट का P वाला जोड़ दे प्लस से और N वाला जोड़ दे माइनस से, इसे कहते हैं डायवोल्ट का अग्र अभिनत। और इसमें क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। किंतु क्या करें, यदि इसी P को जोड़ दे माइनस से और इसी N को जोड़ दे प्लस से, तो इसे कहते हैं डायवोल्ट उत्क्रम अभिनत में हो गया है, जो क्या करता है, वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता है। किंतु कुछ अल्पसंख्यक लोग होते हैं जो क्या करता है, धारा का प्रवाह कराता है, और ये बहुत कम होता है। ये क्या होता है, बहुत कम होता है, और इसको हम लोग लगभग काउंट नहीं करते हैं, इससे बात नहीं करेंगे। तो क्या बात याद रखना है, उत्क्रम में धारा का प्रवाह नहीं होगा, अग्र में धारा का प्रवाह होगा। यदि इसी दोनों को मिलाकर हम एक ग्राफ तैयार करें, तो ग्राफ के बारे में भी आपको यहाँ पर मैं जानकारी दे रहा हूं, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास एक ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, जिसे अभिलक्षणी वक्र के नाम से जानते हैं। देखो क्या होता है, यदि हमारे पास डायवोल्ट उत्क्रम अभिनत में, तो क्या होता है, इस प्रकार से क्या होता है, एक विभव है और एक क्या है, धारा। तो हम लोग क्या करते हैं, विभव के मान को बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, विभव के मान को थोड़ा बढ़ाएंगे, फिर क्या होगा, धारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये तुरंत क्यों नहीं बढ़ा है, क्यों नहीं बढ़ा है धारा, क्यों नहीं बढ़ा धारा का मान, यहाँ पर किसके कारण, प्राचीर विभव, क्या है, प्राचीर विभव, प्राचीर विभव वाला कंडीशन है, ठीक है, प्राचीर विभव वाला। यही कहता है पहले हमसे ज्यादा होगे तभी मैं धारा को बहने दूंगा। ये कब का केस है, जब किसमें हो, अग्र अभिनत में, क्या हो, अग्र अभिनत में, अग्र अभिनत। लेकिन क्या होता, जो पक्ष अभिनत में होता है, यदि हम क्या करें, धारा के मान को बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, धारा का मान बढ़ता है नहीं। लेकिन जो देखो कुछ अल्पसंख्यक है, उसी कारण क्या होता है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर धारा देखने के लिए मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा क्या धारा देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन उत्क्रम में वोल्टेज को बढ़ाते जाए तो क्या होता है, एक समय पे वो डायोड टूट जाता है, डायोड का होता है, टूट जाता है, डायोड का क्या होता है, भंजन हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, भंजक विभव, क्या कहते हैं, भंजक बोल्ट, भंजक बोल्टता, भंजक बोल्टता के नाम से जानते हैं, ठीक है, बोल्टता के नाम से जानते हैं। और ये क्या है, इसमें क्या है, डायवर्ट पक्ष अभिनत में क्या है, उत्क्रम लिख दो, उससे अच्छा उत्क्रम अभिनत में है, उत्क्रम अभिनत में, अभिनत। एक क्या है, एक पीएन सन डायोड का अभिलक्षणी वक्र है, एक क्या है, पीएन सन डायोड का अभिलक्षणी वक्र है, ठीक है। तो इसके पहले मैंने सब पढ़ा दिया था, ये कल के, ये जो कल वाला वीडियो है उसके लिए ये सब है, ठीक है। और जो बच्चे उसको नहीं देखे, ठीक है, यदि थोड़ा सोचा कि आपका रिवीजन भी हो जाए इसलिए इसे बता दिया, ठीक है। चलिए अब इसको इरेज करते हैं, तो आज के टॉपिक को देखते हैं। तो आज का जो बाबू टॉपिक होने वाला है वो है डिस्ट कार्य। क्या होता है, डिस्ट कार्य, रेक्टिफायर, ठीक है, रेक्टिफायर। देखो डिस्ट कार्य क्या होता है, रेक्टिफायर क्या होता है, जैसे कि इसका नाम है दिष्ट कार्य, दिष्ट कार्य। आप लोग सुने होंगे दिष्ट कार्य मतलब डायरेक्ट करंट, क्या होता है, डायरेक्ट करंट, ठीक है। डिस्ट धारा सुने हो ना, डिस्ट धारा, डायरेक्ट करंट। तो डिस्ट कार्य का मतलब क्या होता है, रेक्टिफायर, क्या होता है, रेक्टिफायर। अच्छा ये क्या होता है, देखो यह एक ऐसा हमारे पास डिवाइस होता है, क्या है, एक ऐसा डिवाइस है, यदि इधर से हम दे रहे हैं एसी करंट, क्या दे रहे हैं, एसी करंट दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा इसको ऐसे बना दूं ग्राफ वाइज। यदि क्या दे रहे हैं, एसी करंट दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इसको चेंज कर देगा डीसी करंट में, किसमें चेंज कर देगा, डीसी करंट में, बस कुछ नहीं। देखो हमने क्या दिया, एसी करंट, क्या दिया, एसी करंट दिया, इधर से क्या निकल गया, डीसी करंट निकल गया। ये कौन करता है, रेक्टिफायर करता है, कौन करता है, रेक्टिफायर करता है, ठीक है, रेक्टिफायर, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, दिष्ट कार्य, क्या कहते हैं, दिष्ट कार्य।
तो बताओ दिष्टकारी क्या होता है, समझ पा रहे हो ना? दिष्टकारी, दिष्टकारी का मतलब होता है यह एक ऐसी युक्ति है जो एसी करंट मतलब प्रत्यावर्ती धारा क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा को चेंज कर देता है किसमें, डायरेक्ट करंट में, दिष्ट धारा में, किसमें, दिष्ट धारा में परिवर्तित कर देता है, क्या कहलाता है, रेक्टिफायर। ठीक है, तो वही ऊपर परिभाषा भी इसका लिख दिया हूं, मतलब जिससे आपको पता रहे क्या होता है। देखो लिखा गया है यह एक ऐसा विद्युत युक्ति है, ठीक है, जो क्या करता है, एसी को चेंज करता है डीसी में चेंज करता है, उसे क्या करते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं, डिस्ट कार्य कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास जो पीएन डायोड है, क्या है, जो पीएन डायोड है उसकी सहायता से क्या हम लोग करंट को डिस्ट्रीकृत कर सकते हैं, डिस्ट धारा में बदल सकते हैं, वही पढ़ेंगे। तो हाँ अवश्य बदल सकते हैं। तो सबसे पहले उसमें हम लोग पढ़ेंगे, दो टाइप का होता है बाबू, एक होता है कि हम लोग देखते हैं वो बदलता है, जो क्या है यहाँ पर जो पीएन डायोड होता है, जो डायोड होता है वो क्या करता है, अर्ध तरंग डिस्टकारी के रूप में बदलता है, एक होता है पूर्ण तरंग डिस्टकारी के रूप में बदलता है। तो हम दोनों ही देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे अर्ध तरंग वाला, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, देखो तो पहले इसमें से हम लोग क्या देखेंगे, अर्ध तरंग डिस्टकारी के रूप में, अर्ध अर्ध तरंग डिस्टकारी के रूप में, डिस्टकारी के रूप में, ठीक है। देखो अर्ध तरंग के डिस्टकारी के रूप में कैसे होता है, ध्यान से देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में डायरेक्टली पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान देना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर क्वाइल हमारे पास एक है, एक क्या है, क्वाइल है, ठीक है, जिसे क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ देते हैं, किससे जोड़ दिया, प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ देते हैं, और बीच में रख देते हैं क्रोड। कहोगे सर आप ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, कहा हाँ बाबू एकदम सही, ठीक है, यह एक प्रकार का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इधर भी हमारे पास क्या है, क्वाइल, इधर भी क्या है, क्वाइल है। थोड़ा दोनों को अलग अलग बनाए, ठीक है, ये भी क्या हमारे पास है, क्वाइल है, ठीक है, ढंग का हो जा। और यहां पर हम लोग लगा देते हैं डायोड, क्या लगा देते हैं, एक में लगा देते हैं डायोड, ये लग गया डायोड, इसे हम डिनोट कर दे रहे हैं D1 से, किससे, ये क्या है, डायोड D1 है, ठीक है, और यहां से हम लोग आउटपुट लेते हैं, ये क्या है, यहां से आउटपुट है, और यहां पर हम लोग अपने लोड को जोड़ देते हैं, पॉइंट ए हो गया, ए क्या हो गया, पॉइंट बी हो गया, ठीक है। देखो नाम लिख दे रहा हूं सबका, इसे कहते हैं क्रूड, क्या कहते हैं, क्रूड कहते हैं, और ये है प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली, और है द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली। देखो ध्यान से बच्चों, जब मैं आपसे पूछूं कि एक किस प्रकार का आपको ट्रांसफार्म लग रहा है, अपचयी या उपचयी, तो क्या आंसर रहेगा, स्टेप डाउन कि स्टेप अप। तो मैंने आपको बताया था ट्रांसफार्म दो प्रकार के, स्टेप अप और स्टेप डाउन। अच्छा, स्टेप कैसे पहचानते हैं, यदि क्या होता है, सेकेंडरी क्वाइल द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक हो
तो उसे स्टेप अप कहते हैं। यदि क्या हो, फेरों की संख्या कम हो तो स्टेप डाउन कहते हैं। तो इसमें देखो बहुत फेरा दिख रहा है, इसमें क्या है, फेरा कम है, तो ये कौन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन है। ये क्या है, स्टेप डाउन है, ठीक है। अच्छा, क्या सर हमेशा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहना अनिवार्य है इसे बनाने के लिए? नहीं, ऐसा कोई भी जरूरत नहीं, अनिवार्य नहीं है, आवश्यकता के हिसाब से, ठीक है। ये नहीं आवश्यक है कि ये केवल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए बन सकता है, स्टेप अप के लिए भी बनाया जा सकता है, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों ही। देखो क्या होता है, अब हम समझते हैं कैसे कार्य करता है, ये कैसे कैसे बना है। अच्छा, थोड़ा सबसे पहले हम लिख दे रहा हूं कैसे कैसे बना है, ठीक है, फिर समझते हैं। देखो मैं आपको बताऊं कैसे कैसे बना है। तो इसके लिए यहाँ पर एक हेडिंग लगाते हैं हम लोग, संरचना, उसमें लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग लगा रहे हैं संरचना, संरचना, ठीक है। ये कैसे कैसे बना है, थोड़ा उस चीज को दिखाएं हम लोग, कैसे कैसे बनाया गया है। देखो बाबू, इसे कैसे बनाया गया है, सर्वप्रथम इसे बनाने के लिए क्या कहते हैं, प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती स्रोत में जोड़ देते हैं, वही लिख रहा हूं, ठीक है। देखो, इसे बनाने हेतु, इसे बनाने बनाने के लिए क्या करते हैं, अपचयी ट्रांसफार्मर या उच्चय, लिख दो यही, स्टेप डाउन या स्टेप डाउन या स्टेप अप, ठीक है। क्या होता है स्टेप डाउन, इसे बनाने के लिए स्टेप डाउन या स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्या होता है, ट्रांसफार्मर 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 को क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर में, देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या किए हैं, कोई एक ट्रांसफार्मर लेना है, स्टेप अप हो चाहे स्टेप डाउन, वही चीज इसे बनाने के लिए स्टेप डाउन या स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं, प्राथमिक कुंडली को क्या करते हैं, प्राथमिक कुंडली को प्राथमिक प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ देते हैं, को प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ देते हैं, प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। उसके बाद क्या है, तथा द्वितीय कुंडली, ये क्या है, द्वितीय कुंडली के एक सिरे में डायोड D1 लगाते हैं, तथा डायोड एक मिनट सॉरी, तथा डायोड, चलो ऐसे लिख दो, तथा द्वितीय कुंडली, द्वितीय क्वाइल में क्या करते हैं, डायोड क्या लगाते हैं, डायोड कौन मेरे पास है, D1, क्या है, डायोड D1 को जोड़ते हैं तथा D1 का दूसरा सिरा किसके लिए लेते हैं, लोड के लिए, किसके लिए, लोड के लिए, लोड कहें तो प्रतिरोध, लोड कहें तो प्रतिरोध, तथा दूसरा सिरा प्रतिरोध प्रतिरोध के रूप में क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो भी हमारे पास क्या है, आउटपुट कह दे रहा हूं, ठीक है, जो भी चीज है आउटपुट सेक्शन, प्रतिरोध से जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, इसे जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं।
देखो बाबू, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग को मेरे साथ लिखना चाहिए। ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने क्या बताया, हर एक चीज बताया। सबसे पहले क्या किया, स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्म लेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती स्रोत में जोड़ देंगे, ठीक है। द्वितीयक को क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे, एक सिरे में डायोड D1 लगाएंगे, तथा क्या करेंगे, जो डायोड का दूसरा सिरे होगा, जो कुंडली, एक क्या होगा, आउटपुट होगा, प्रतिरोध कुछ कोई भी लोड हो सकता है, इससे जोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कैसे कार्य करता है, क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करता है। तो कार्य मतलब क्रिया विधि, क्या देखेंगे, क्रिया विधि, या एक किस प्रकार से कार्य करता है, इसके वर्किंग को देखने वाले हैं, क्रिया विधि को। देखो ध्यान से बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भाई समझ जाओ तो अपने मन से लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको क्रिया विधि समझाने वाला हूं, ठीक है, ध्यान से देखिए। क्रिया विधि देखो, तो सबसे पहले कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे हम मान ले रहा हूं, देखो प्रत्यावर्ती स्रोत क्या होता है बाबू, ऐसे होता है, ठीक है, ये साइन के वेव में, ठीक है, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, मान सकते हो। तो हम मान रहे हैं कोई एक ऐसा समय है कि ये सिरा ए है, और ये क्या है, बी है, और ये क्या है, एक्स, ये क्या है, वाई है, ठीक है। देखो क्या होता है, किसी भी टाइम पे जब हमने प्राथमिक कुंडली को जोड़ दिया है, तो कोई एक पर्टिकुलर टाइम है, तो मान लीजिए कि ए पे प्लस है, ए पे क्या है, प्लस है, और बी पे क्या है, माइनस, क्या है, बी पे माइनस है। कोई भी समय मान लो, कुछ भी, चाहे इसे प्लस इसे माइनस, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन मैं क्या मान रहा हूं, जो सबसे पहले शुरुआत का बात है, ए क्या है, प्लस, बी क्या है, माइनस है। तो बताओ, अन्योन प्रेरण से ए भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ए भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, अब जैसे इसमें धारा जाएगा, इसमें क्या होगा, करंट जाएगा। अब इस समय क्या हो रहा है, ए प्लस है, और ए क्या है, पी, ए क्या है, पी, और ए क्या है, एन। सोचो अब क्या होगा, जो डायोड D1 है, पी वाला जुड़ा है प्लस में, पी वाला जुड़ा है प्लस में। इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होगा, अग्र अभिनत में होगा, किसमें होगा, अग्र अभिनत में होगा। जब अग्र अभिनत में होगा तो क्या होगा, धारा को जाने देगा। यानी कि यदि मैं देखूं आउटपुट के बारे में, जो ख्याल है प्राथमिक कुंडली के लिए है, और ये क्या है, द्वितीय कुंडली के लिए। ध्यान से देखो, जैसे एक क्या हो गया, आधे चक्कर में जब ए बी प्लस तो डायोड D1 किस में हो गया, अग्र अभिनत में। अग्र अभिनत में क्या होगा, धारा जाएगा। इसका मतलब यहां से यहां हमारा करंट एकदम अच्छे से जा रहा है, करंट क्या हो रहा है, जा रहा है। लेकिन सोचो फिर क्या होगा, जैसे ही इसका आधा चक्कर पूरा करेगा, प्रत्यावर्ती करंट का काम होता है प्रत्येक आधे चक्कर में अपने दिशा को बदलना। जैसे आधा चक्कर पूरा करेगा, अब क्या हो जाएगा, आधे चक्कर के बाद जहां प्लस था वहां पर क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस, और जहां माइनस था वहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आधे चक्कर की बाद की स्थिति है, एक कब की है, आधे चक्कर के बाद की स्थिति है। सोचो, अब ये माइनस हो गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस। अब सोचो क्या होने वाला, अब इस समय माइनस हो गया, और यहां पर क्या हो गया, डायोड पी क्षेत्र किससे जुड़ा है, माइनस से। एक किसमें हो गया, उत्क्रम अभिनत में, किसमें हो गया, उत्क्रम अभिनत में हो गया। अर्थात अब जो माइनस वाला करंट है, उत्क्रम में धारा नहीं बहती है, इसलिए यहां से यहां तक कोई करंट नहीं बहेगा। क्या होगा, कोई करंट नहीं बहेगा। अच्छा, उसके बाद देखो फिर क्या होगा, जैसे फिर आधा चक्कर पूरा होगा, फिर क्या होगा, आधा चक्कर पूरा होगा, पूरे आधे चक्कर के बाद मान लीजिए यहां पर केस आ जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। अब सोचो पुनः फिर क्या हो जाएगा, ए प्लस पी वाला प्लस से डायोड D1 किस में आ गया, अग्र अभिनत में आ गया। जब अग्र अभिनत में आ जाएगा तो क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा, धारा का क्या होगा, प्रवाह होगा। इसका मतलब हमने एक ऐसी युक्ति बना दिया जो केवल धारा के एक ही दिशा को प्रवाह होने दे रहा है। देखो, केवल प्लस वाला, केवल क्या है, प्लस वाला है, यानी इसकी दिशा क्या हो गई, नियत हो गई, दिशा क्या हो गई, नियत, केवल किस में जाएगा, प्लस।
इसलिए इसे कहते हैं डिस्ट हो गया, डिस्ट धारा, डायरेक्ट करंट। क्या बन गया? डायरेक्ट करंट। किंतु इसमें एक समस्या ये है, अभी ये क्या है, यहाँ पे करंट है, यहाँ नहीं, यहाँ है, यहाँ नहीं। अर्थात एक किस प्रकार से अर्ध तरंग, क्या है, अर्ध तरंग के रूप में चल रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अर्ध तरंग डिस्ट कार्य कहते हैं। ये पूरा क्रिया विधि है जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया, सेम उसी को पेस्ट कर देना है, पूरा आपका 5 नंबर पूरा तैयार रहेगा। ठीक है, तो एक बार उसी को लिखते हैं। पेपर में लिखना कैसे, इस बात का हम विशेष ध्यान देंगे। इसको देखिए, देखो क्रिया विधि क्या होता है बाबू। सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ देते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम प्राथमिक कुंडली को, कुंडली मतलब क्वाइल को प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ते हैं। ठीक है, किसी समय क्या है, कोई एक समय, किसी समय यह मानते हुए कि प्रथम कुंडली के ए सिरे पे क्या हो, प्लस, कि प्रथम कुंडली के ए सिरे पे क्या हो, प्लस, ए सिरे पर क्या हो, प्लस हो, तथा बी पे क्या हो, माइनस हो, तथा बी पर क्या हो, माइनस हो। तो इस अवस्था में क्या होगा, तो इस स्थिति में क्या होगा, x क्या होगा, प्लस, y क्या होगा, माइनस। इस स्थिति में द्वितीयक क्वाइल के x सिरे पे क्या होगा, प्लस, x सिरे पर प्लस, तथा y पर क्या होगा, माइनस होगा। अब क्या होगा बाबू, डायबोट D1 अग्र अभिनत में होगा। लिख दो, अब डायबोट D1 किसमें होगा, अग्र अभिनत में होगा, अग्र अभिनत में होगा, तथा धारा का प्रवाह होगा। किंतु आधे चक्कर पश्चात, किंतु क्या होगा, आधे चक्कर पश्चात, किंतु आधे चक्कर पश्चात क्या हो जाएगा, देखो आधे चक्कर पश्चात ए माइनस हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जिससे x क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, प्लस। अर्थात डायबोट D1 किसमें हो जाएगा, उत्क्रम में, डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, किंतु आधे चक्कर पश्चात डायबोट D1 उत्क्रम अभिनत में हो जाएगा, जिससे धारा का प्रवाह रुक जाएगा, धारा का प्रवाह रुक जाएगा। पुनः आधे चक्कर पश्चात
पुनः आधे चक्कर पश्चात डायोड D1 अग्र अभिनत में होगा और धारा का प्रवाह होगा। यही क्रिया निरंतर चलती रहेगी। धारा का प्रवाह होगा, यही प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, लगातार होती रहेगी, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे AC लिख रहा हूं प्रत्यावर्ती धारा, जिससे प्रत्यावर्ती धारा क्या हो जाएगा, अर्ध तरंग डिस्ट कार्य के रूप में हो जाएगा। अर्ध तरंग डिस्ट कार्य के रूप में हो जाएगा। ठीक है बाबू, बस पेपर में आपको इतना लिख के आना है। देखो मैंने आपको पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से क्या किया, अर्ध तरंग डिस्ट कार्य को समझाया। ठीक है, कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, पेपर में पूरा आपको समझा डाला। पूरा लिख देना, 5 नंबर कोई काट नहीं सकता। फिगर बना के आना और इसको भी बनाना जरूर। ठीक है, एक क्या है, AC है, एक किसमें चेंज किया है, DC में। लिख देना, मन कहेगा यहाँ पर चेंज किया है। ठीक है, तो कोई भी इसमें से एक नंबर काटने नहीं वाला। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मार लो। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, पूर्ण तरंग डिस्ट कार्य देखेंगे। ठीक है बाबू, जल्दी करिए इसको। देखो अब हम पढ़ेंगे पूर्ण तरंग डिस्ट कार्य। अब तक क्या पढ़ा कि जो तरंग है कि वह हाफ तरंग के रूप में थी। किसके रूप में थी, हाफ तरंग के रूप में थे। अब क्या पढ़ेंगे, जो पूर्ण एक तरंग बनाएगा, और वो भी क्या बनाएगा, डिस्ट धारा वाला बनाएगा। ठीक है, तो देखो इसे हम लोग कैसे बनाते हैं, इस युक्ति को फिर समझते हैं, हर एक चीज को जिस प्रकार उसको समझा। देखो इसके लिए सेम सिस्टम वैसे बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग क्वाइल लेंगे, क्या लेंगे, क्वाइल लेंगे। इसे क्या करेंगे, प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ देंगे। जोड़ दो प्रत्यावर्ती स्रोत से, जोड़ दिया प्रत्यावर्ती स्रोत से। फिर बाद में वो बीच में लगाएंगे क्रोड, ये लगा दिया क्रोड। यहाँ पर सेम वैसे द्वितीय कुंडली। हाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 डायोड का प्रयोग करते हैं। चाक चेंज कर लो, चाक नहीं दिख रहा है, क्या बात है, चाक। देखो एक डायोड हमारे पास है D1, ये डायोड क्या है, D1 है, और ये डायोड है D2, ये डायोड है D2। ठीक है, ये क्या है, डायोड D1, ये डायोड D2। देखो आउटपुट यहां से हम लेते हैं इसका, बीच में लोड से जोड़ दे रहा हूं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से हमारा लोड को दर्शाया जाता है। देखो कभी इसका हम प्रैक्टिकल वीडियो तुम लोग के सामने बना के अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम पूरा इसका बीडी क्या कहते हैं, अच्छे से कि सामने लगे, हाँ इसको देख रहे हैं, ऐसे बना के इसको अपलोड कर रहा हूँ। ठीक, तब समझोगे तुम लोग इसका वास्तविकता यूज क्या होता है।
फिलहाल पूरा समझा ही दूंगा, आज दिक्कत नहीं है, लेकिन वास्तविकता यूज के लिए, ठीक है। ए क्या हो गया, ए हो गया, ए क्या हो गया, बी, ये क्या है, आउटपुट है। यहाँ से हम लोग करंट को क्या करेंगे, आउटपुट लेंगे। देखो ध्यान से, नाम है, ए क्या है, प्राइमरी कॉइल, लिख दो अपना वही प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कॉइल लिख दो, कुंडली लिखो, नहीं तो कहोगे सर आधा हिंदी आधा इंग्लिश, का लिखते हैं आप, कुंडली। और ये क्या है, द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली। फिगर देख के ट्रांसफार्मर के बारे में क्या ख्याल, स्टेप अप के स्टेप डाउन, सर स्टेप डाउन ही लग रहा है, देख के साफ साफ पता चल रहा है। ये क्या हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। सब चीज बाकी लिख दिया, डायोड D1 D2 D1 D2 सब लिखा गया। देखो संरचना के बारे में बात करते हैं, कैसे कैसे इसको रचा गया, कैसे कैसे बनाया गया, ठीक। संरचना, संरचना, देखो संरचना क्या क्या है, देखो सबसे पहले क्या है, प्राथमिक कुंडली है, और क्या किया गया है, उसको हम लोग जोड़ दिए हैं इस प्रकार से। दूसरे में एक सिरे में क्या किए हैं, जो क्या है द्वितीय कुंडली है, उसके एक सिरे में डायोड D1, एक सिरे में डायोड D2 को जोड़ दिए हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिख दे रहा हूं, ठीक है। क्या करते हैं, इसे बनाने हेतु, इसे बनाने हेतु, ठीक है, डायरेक्टली ट्रांसफार्मर में लिख दे रहा हूं, ठीक है। बनाने हेतु स्टेप अप, स्टेप अप और स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के को नहीं के, ठीक है, प्राथमिक, प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती स्रोत, प्रत्यावर्ती स्रोत, प्रत्यावर्ती स्रोत तथा द्वितीय कुंडली, द्वितीय कुंडली, कुंडली के एक सिरे में क्या है, एक सिरे, एक सिरे में डायोड D1, डायोड D1 तथा दूसरे सिरे में, दूसरे सिरे में डायोड D2, डायोड D2 को जोड़ देते हैं, को जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। एक क्या हो गया, संरचना, यानी जो जैसे जैसे बना है वो चीज लिखा गया, कैसे कैसे बना है। अब क्या देखेंगे, क्रियाविधि, क्या देखेंगे, क्रियाविधि। यही तो मेन है, कैसे कैसे काम करता है पता होना चाहिए ना। क्रियाविधि कैसे काम करे ले बाबू तुम, ठीक है। क्रियाविधि के बारे में देखते हैं, काल लिख दिए सर जी, विधि नहीं लिखे, लिखे तो विधि, विधि विधान, ठीक है। देखो एकदम स्लोली स्लोली समझते हैं कैसे कार्य करता, वही चीज तो इंपॉर्टेंट है, काम को समझना। पहले की तरह ये भी क्या हो गया, AC वोल्टेज, क्या हो गया, AC वोल्टेज हो गया। और बाकी आउटपुट यहां से हम देखते हैं, जो भी चेंज करता है प्यारा सा DC, ये क्या करेगा, चेंज करेगा, प्लस कभी माइनस, कभी प्लस, कभी माइनस, कभी प्लस। शुरू करते हैं कहानी, कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, मान लो कोई एक पर्टिकुलर टाइम उसी की तरह, ए क्या है, ए है, ए क्या है, बी है, ए क्या है, एक्स, ए क्या है, वाई। सेम वैसे ही मान लो ए पे क्या है, प्लस है, ए पे क्या है, प्लस है, तो 100% बी पे क्या होगा, माइनस होगा। तो ए पे प्लस होगा तो इस पे भी क्या होगा, प्लस, अन्य पे ना, जैसे इस पे माइनस, उस पे क्या होगा, माइनस। अब सोचो इस स्थिति में क्या होगा, ध्यान से देखना मेरी इस बात को।
इस बात को क्या करना, ध्यान से देखना है। अच्छा देखो अब क्या होने वाला है, अब इस केस में आज ही तो इम्पोर्टेंट है, सब इसी को तो पढ़ना है। देखो क्या है, जब ऐसा केस बना तो इस समय क्या है, ध्यान से देखो, D1 ए क्या होता है, पी क्षेत्र होता है, ए क्या होता है, एन क्षेत्र है, पी क्षेत्र और एन क्षेत्र है। तो देख रहे हैं जो D1 है पी वाला जुड़ा है प्लस से, बट D2 वाला क्या जुड़ा है, D2 वाला जुड़ा है किससे, पी वाला जुड़ा है माइनस से। तो इस समय कौन अग्र में है, कौन पक्ष में है, D1 अग्र में है, D2 क्या है, उत्क्रम अभिनत में है। तो बताओ किस में से धारा जाएगा, किस में से नहीं जाएगा। D1 से क्या होगा, धारा जाएगा, लेकिन D2 से धारा नहीं जाएगा। लो ए क्या किया, धारा जाने दिया, क्या किया, धारा जाने दिया, लेकिन ये क्या कर रहा है, धारा को नहीं जाने दिया। देखो ए वाला देखो, एक धारा जाने दे रहा है, एक धारा क्या कर रहा है, रोक रहा है। लेट प्लस वाला धारा आ गया, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या होगा, जस्ट उसके बाद आधे चक्कर बाद क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा माइनस और ए क्या हो जाएगा प्लस, जिससे ए माइनस और ए भी क्या हो जाएगा माइनस, ए क्या हो जाएगा माइनस और क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो क्या हो जाएगा, अब ए माइनस है तो ए भी माइनस हो जाएगा, ए प्लस ए क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसका मतलब अब क्या हो जाएगा, इसका मतलब अब यही हो जाएगा कि इसका माइनस इसके प्लस से पी से जुड़ा है, तो ये क्या हो गया, D1 उत्क्रम अभिनत में हो गया, और D2 का प्लस किससे जुड़ा है, पी से, एक किसमें हो गया, अग्र में हो गया। इसका मतलब इस बार D1 वाला धारा नहीं जाने देगा, D2 वाला धारा जाने देगा। तो इसका मतलब फिर एक निश्चित दिशा में धारा जाएगा, फिर क्या होगा, एक निश्चित दिशा में धारा जाएगा। फिर इसकी आवेशिक पश्चात फिर ऐसे क्रिया होगा, ए क्या हो जाएगा माइनस, ए क्या हो जाएगा प्लस। देखो ए क्या हो जाएगा, अभी सॉरी, ए क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा माइनस, जिससे क्या हो जाएगा उत्क्रम में, और ए क्या हो जाएगा अग्र में, फिर धारा जाने देगा। यानी इसी प्रकार अब जो युक्ति बन गया, दो डायबोर्ड लगा देने से अब क्या हो गया, अब ए देखो दिष्ट धारा तो बना ही रहा है और फुल वेव बना रहा है कि नहीं, इसलिए इसे कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक, ये क्या है, पूर्ण तरंगदिष्ट कारी। ठीक है, ये क्या है, एसी करंट है, ये क्या है, डीसी करंट है। तो बस बहुत सिंपल इसका कार्य कैसे कार्य करता है उसी को यहां से बार प्यार से लिख देना है। तो हमने क्या किया, सर्वप्रथम क्या कर दिया, उसी चीज को लिख दियो। ठीक है, लिखते हैं सर्वप्रथम क्या है, प्राथमिक कुंडली, क्या बाबू, प्राथमिक क्वाइल को एसी से जोड़ा, एसी से जोड़ा। ठीक है, यह मानते हुए कि क्या है, ए पे प्लस, कि क्या है, ए पे प्लस है, कोई एक टाइम मान लो कि ए पर क्या हो प्लस, तथा बी पर क्या हो, तथा बी पर माइनस हो, तब क्या होगा, तब द्वितीय कुंडली जो है यक्स पर क्या होगा, प्लस होगा। तब द्वितीयक कुंडली देखो ए पे क्या माने हो प्लस, तो द्वितीय कुंडली यक्स पर क्या होगा प्लस, तथा वाई पर माइनस होगा। देखो तो वाई पे माइनस होगा, ध्यान से देखो अब क्या हो गया, हम केस किसके बारे में बात कर रहे हैं, ए क्या होगा प्लस और ए क्या होगा माइनस, ए क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, पहला केस है होगा। तब देखो क्या होने वाला है, तब इंपॉर्टेंट पर, तब देखो, तब यहां पर अब क्या हो गया बाबू, जब ए प्लस तो डायबोल्ट का पी वाला इससे प्लस, अर्थात क्या हो गया, डायबोल्ट D1 अग्रवृत्त में, तब डायोड D1 अग्र अभिनत में होगा, अग्र अभिनत में
होगा। ठीक है, देखो जब ये अग्र अभिनत में होगा तथा इसी समय क्या है, डाइवोड डिवर्ट उत्क्रम में, तथा डाइवोड D2 किस में है, उत्क्रम अभिनत में, उत्क्रम अभिनत में, अभिनत में है। ठीक है, जो धारा का प्रवाह नहीं होने देगा, जो धारा का प्रवाह नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। आदेश किंतु आदेश चक्र पश्चात अब क्या हो जाता है, किंतु आदेश चक्कर बाद, आदेश चक्कर बाद डायरेक्टली सब लिख दे रहा हूं। ठीक है, मन के अगर तुम लोग बढ़ा के लिख सकते हो। देखो किंतु डायरेक्टली आदेश चक्कर बाद क्या होने वाला बाबू, आदेश चक्कर के बाद यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अर्थात D1 किस में हो जाएगा, उत्क्रम में हो जाएगा। आदेश चक्कर बाद यक्ष सिरे पर क्या हो जाएगा, माइनस, तथा y पर प्लस होगा, जिससे क्या होगा, जिससे डाइवोड D1 उत्क्रम में होगा, क्या होगा, उत्क्रम में होगा, और D2 अग्र में, किसमें होगा, अग्र में होगा, जो धारा का प्रवाह करेगा, और इसी प्रकार क्या होगा, प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी, और क्या होगा, और इसी प्रकार प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी, इसी प्रकार प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, जिससे प्रत्यावर्ती धारा पूर्ण तरंग के रूप में दिष्टकारी हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में हो जाएगा, जिससे प्रत्यावर्ती धारा पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में हो जाएगा, दिष्टकारी के रूप में हो जाएगा, खत्म कहानी। देखो बाबू, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बता रहा हूँ इसके बारे में। ठीक हो गया। देखो मैंने आपको बताया कि पीएन संधि जो जंक्शन डायोड होता है, इसका दो बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, किसके रूप में, एक बार अर्धतरंग डिस्क्रिट करने के लिए, एक बार पूर्ण तरंग। ठीक है, देखो ये पेपर में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लगभग हर एक साल सभी में पूछा जाता है। ठीक है, यूपी बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट बाबू, इससे आप लोग खूब अच्छे से तैयार करके पेपर में जाइएगा, काफी ज्यादा इसका चांस बना रहता है पेपर में। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी मिलते हैं कल। ठीक है बच्चों, बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लगातार हमारे चैनल से पढ़ाई करते रहिए।